अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आप तमाम हज़रात बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी रहमत के साए में रखे। मैं हाफ़िज़ शब्बीर उस्मानी यूके से आपसे मुखातिब हूँ। आजकल घरों में नमाज ईद अदा करने के तरीके पर बहस चल रही है और इसके बहुत से मौजू ज़ेर गौर हैं। ईद का दिन, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये दोनों दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस क्लिप को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दीन की मालूमात आसान ज़बान में आप तक पहुँचती रहें। और ये वीडियो मैं उर्दू में मुख्तलिफ दोस्तों के इसरार पे बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। नमाज ईद यानी ईद के दिन ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। इस्लाम में नमाज ईद और ईद के दिनों की बहुत अहमियत है, बल्कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन ये मुसलमानों की शान व शौकत के दिन हैं। आप इन दिनों और नमाज और नमाज ईद के इज्तिमा का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तमाम औरतों को ईद के इज्तिमा में हाज़िर होने के लिए फरमाया। ये बड़ी मशहूर रवायत है। तमाम औरतें, बच्चियाँ, जवान, बुज़ुर्ग अय्याम मख़सूसा में जिन्हें नमाज नहीं भी पढ़नी, उन्हें भी हुक्म है कि वो हाजिर हों, मुसलमानों की नेक दुआओं में शमूलियत इख्तियार फरमाएं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नमाज ईद के इज्तिमाआत मुसलमानों के लिए कितने अहम और फजीलत वाले हैं। नमाज ईद, इसका क्या हुक्म है? क्या ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कदा है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये फ़र्ज़ ऐन है और कुछ ने कहा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, कुछ ने सुन्नत और मुस्तहब। ये उलमा और फुक़हा की इस्तिलाहात हैं। ताहम ईद में हाज़िर होने से किसी को इनकार नहीं है। इस्लाम में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और उन 5 के अलावा जो भी नमाज़ें हैं वो फ़र्ज़ियत के ज़िम्रे में नहीं आती हैं। मौजूदा सूरत हाल जिसमें हम बहुत से ममालिक जो हैं वो बंद हैं, यानी कि मशरक से लेके मगरब तक तमाम ममालिक में अजीब सी कैफियत है। मौजूदा सूरत हाल में क्या होगा? कुछ इस्लामी ममालिक की सूरत हाल तो ये है, वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ ना अवाम ख्याल करती है, ना हुकूमतें ख्याल करती हैं। कानून बनाना तोड़ना वहाँ तो एक एक आम मसला है। वहाँ वहाँ लोगों के लिए कोई मसला नहीं कि वो ईद की नमाज कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें। ना हुकूमत परवाह करेगी, ना अवाम परवाह करेगी कि किसको कितना ख्याल करना चाहिए। ताहम ये मसला उन लोगों के लिए है जो अरब ममालिक में रहते हैं। वहाँ से भी मुझे पैगाम आया कि इसकी वीडियो होनी चाहिए। और ये मसाला उन लोगों के लिए है जो मगरबी ममालिक में रहते हैं या जहाँ लॉकडाउन बहुत सख्त है। तो वो क्या करेंगे? सामीन, बहुत से उलमा, बल्कि यही इस्लाम के मुताबिक है कि नमाज ईद वो घरों में नहीं है। नमाज ईद इज्तमाआत है। नमाज ईद के बाहर यानी कि सहरा में जाएं और शहर से बाहर नमाज ईद अदा करें, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब मसाला ये है कि जब हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो हम ईद की नमाज को ज़ाय करेंगे या इसको नज़रअंदाज कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में नमाज ईद की बहुत अहमियत है। हमें इसको उजागर रखना है और इस पे अमल करना है। तो इस तरह नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैं अर्ज कर चुका हूं कि सहाबा से साबित है कि वो सहाबा जैसे अनस बिन मालिक, वो बसरा में नहीं जा सके तो उन्होंने अपनी जमीन और जहां उनका एक महल था वहां अपने लोगों को जमा किया और नमाज ईद अदा की। हजरत इकरमा जो अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं,
ताबेई हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया है। वो कहते थे कि जो लोग जानवरों का ख़्याल रखते थे, यहाँ पानी या घाटों पे रहते थे या बस्तियों से बाहर रहते थे, तो वो ईद के दिन जमा होके नमाज़ ईद अदा किया करते थे। बहुत सी ऐसे आपको सबूत मिलेंगे जिनसे साबित होता है कि जो लोग ईद के बड़े इज्तिमा में नहीं जा सकते, जहाँ-जहाँ वो हैं, वो नमाज़ ईद अदा करेंगे। हाँ, जब आपको इजाज़त है और आप पहुँच सकते हैं, आपकी इस्तिताअत में है कि आप वहाँ जाएँ, तो आप नहीं जाते, तो फिर आप जानबूझ के नमाज़ ईद घर पे अदा करते हैं, तो ये वाक़ई ठीक नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। हम अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक अल्लाह ताला के यहाँ ज़िम्मेदार हैं कि हम दीन इस्लाम पे कितना अमल कर सकते हैं। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक फरमाया कि वो औरतें जो ईद के इज्तिमाआत में हाज़िर होने से कासिर हैं, वो घरों में नमाज़ ईद अदा करें। और इसी तरह बस्तियों के लोग जहाँ पे वो लोग बड़े इज्तिमा में नहीं जा सकते, या जो लोग छोटे-छोटे बस्तियों में अपनी-अपनी ज़मीनों पे रहते हैं, वो नहीं जा सकते, वो अपनी नमाज़ ईद अदा करें। और सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाकायदा ईद अदा करते थे तकबीरात के साथ। इसलिए हमारे मौजूदा हालात में जहाँ-जहाँ भी मुसलमान हैं, लॉकडाउन है, घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, हमें नमाज़ ईद अदा करना है और हमें इस सुन्नत को अदा करना चाहिए। तो कैसे? जो लोग तन्हा रहते हैं, अकेले-अकेले हैं, वो नमाज़ ईद अदा करें 2 रकत, और उनके लिए खुतबा नहीं है, चूँकि वहाँ खुतबा सुनने वाला नहीं है। ताहम नमाज़ ईद का तरीका ये है कि या अकेले नमाज ईद अदा करें, या अपने ख़ानदान के साथ किसी को इमाम बना के नमाज ईद अदा करें। तो उसका तरीका यह है कि नमाज ईद की 2 रकतें हैं, और नमाज ईद में हम कुछ ज़्यादा मज़ीद तकबीरात कहते हैं। मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ तादाद बताते हैं। ताहम क़िरात से पहले पहली रकत में 7 तकबीरात हैं। पहले तकबीर तहरीमा है, उसके अलावा 7 तकबीरात हैं। तकबीर तहरीमा के बाद दुआ इस्तिफ्ताह सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़िए, और फिर उसके बाद 7 तकबीरें कहिए, और उसके बाद सूरत फातिहा की क़िरात कीजिए, और फिर ये रकत मामूल के मुताबिक मुकम्मल होगी। जब आप दूसरी रकत में खड़े हों, तो क़िरात शुरू करने से पहले, सूरत फातिहा शुरू करने से पहले आप 5 तकबीरात कहें बुलंद आवाज़ के साथ, और उसके बाद क़िरात करें। और इस तरह से ये 2 रकत नमाज ईद मुकम्मल हो जाएगी। अब ये है कि खुतबा, ईद का खुतबा आपको देना। खुतबा एक तज़कीर है, खुतबा एक वाज़ है, एक नसीहत है। जो लोग या जो ख़वातीन घर में नमाज अदा करेंगी और उनके साथ कोई नहीं है, वो तन्हा हैं, तो उनके लिए खुतबे की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग घरों में बाजमात नमाज ईद अदा करेंगे, तो उन्हें खुतबा देना चाहिए, इसलिए कि खुतबा भी नमाज ईद के साथ मुंसलिक है, अगरचे शर्त नहीं है, लेकिन खुतबा होना, खुतबा एक 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 वाज है, एक नसीहत है। अपने घर वालों को नसीहत कीजिए, ईद का दिन है और ईद के दिन हम सब जमा होंगे, अपनी फैमिलियां जमा होंगी, उनको नसीहत कीजिए, नमाज की नसीहत कीजिए। आपको खुतबा लंबा नहीं आता, आप अरकान इस्लाम बता दीजिए, आप किसी कुरान की सूरत का तर्जमा बता दीजिए, आप इस्लाम की चंद एक बातें बता दीजिए, कोई भी आपको जो अच्छी बातें लगती हैं वो अपनी फैमिली को बताइए, भी हमें इस पे अमल करना चाहिए। तो ये तरीका है नमाज ईद अदा करने का। और जिस तरीके से तकबीरात आप कहें, जो भी आप किसी आलिम को अगर फॉलो करते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये तरीका सही तर हदीस के मुताबिक है। उम्मीद है आप सब और हम सब अब आने वाली ईद को खुशियों से मनाएंगे और अल्लाह के हुजूर दुआएं करेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमारी इस बीमारी से, कोरोना वायरस से हमें निजात दिलाए, और हमारी ख़ानदानों को और हमारे दोस्तों को महफूज रखे, हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।